हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे थे सुबह के 11:30 बज रहा था। तो मैंने इस पेटीकोट की कटिंग कर ली थी और अभी मैं इसके नाड़े की सिलाई कर रही हूँ। जो डोरी होता है उसकी सिलाई कर रही हूँ। ये पेटीकोट मैं 4 कली का बना रही थी। तो देखिए, इसकी कटिंग मैंने तो पहले ही कर ली थी और सिलाई सिर्फ करना रह गया था। तो इसकी जॉइंट एक तिरछा वाला पकड़ना होता है और एक सीधा जो रहता है कपड़ा, उस तरह से आपको इसकी सिलाई करनी होती है। तो इसी तरह से हमें पहले चारों कलियों को जोड़ लेना है। फिर उसके बाद हमें साइड में जहाँ पे नेफा जॉइंट होता है वहाँ पे एक सिलाई लगानी होती है 6 इंच तक। तो देखिए, इस तरह से हमें चारों कलियों को जोड़ लेना है। तो इसमें मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर कटिंग की तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन सिलाई करते हुए थोड़ा बहुत शेयर कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जैसे हाउस वाइफ हैं या कुछ भी करना चाहती हैं, तो आप लोग घर बैठे ही कपड़े की सिलाई, थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो भी, जैसे पेटीकोट हो गया, सिंपल सिंपल चीज़ें सिल सकती हैं। साइड की फिटिंग करना, आजकल तो लोग मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पता नहीं कितनी शॉपिंग करते रहते हैं और कपड़े आ तो जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता है कि फिटिंग के हो सारे कपड़े। कोई लूज होता है तो कोई टाइट होता है, तो किसी में बाजू ज्वाइंट करना होता है। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, ये टेलर के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि ये छोटे छोटे काम करे। तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो ये सारी चीज़ें आप लोग घर बैठे कर सकती हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बट टेलर के पास इतने सारे कपड़े होते हैं कि ये छोटे मोटे काम नहीं करना चाहते। उन्हें सिर्फ एक मतलब अच्छा काम चाहिए कि जो 1-2 घंटे का हो। ऐसा ना हो कि 10 मिनट 15 मिनट का, कभी ये करो तो कभी वो करो, ऐसा वो नहीं करना चाहते। कोई भी टेलर नहीं करना चाहता। हमारे पास, हम बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं करते, बट हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम थोड़े थोड़े काम करें। लेकिन गांव में हैं, हाउस वाइफ हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं तो हमें करना ही पड़ता है। अगर हम बड़े कपड़े सिल रहे हैं तो छोटा भी सिलना पड़ता है। तो इसकी वजह से हम तो सिल लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर बुटीक वगैरह में हम लोग जाते हैं, बड़े जो अच्छे खासे होते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो चार्ज भी बहुत हाई फाई रहता है। और वो लोग ये छोटी छोटी चीज़ें सिलना भी नहीं चाहते हैं। 1-2 बार सिल देंगे, आपका बने तो बने, वरना नहीं बने तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे देंगे, फिर दोबारा नहीं ठीक करते हैं। बट गांव में क्या होता है कि गांव में अगर कपड़ा बिगड़ भी जाता है ना, तो कस्टमर जो होते हैं वो 4 बार लाकर बनवा लेंगे और लोग बना भी देते हैं। मैं खुद ही बना देती हूँ। जो मैं कपड़े नहीं सिली रहती हूँ वो भी मैं कपड़े बनाती हूँ। तो इस तरह से अगर आप लोग अपनी सिलाई को आगे बढ़ाएंगी, सिलाई अगर करना चाहती हैं ना, तो ऐसे छोटे से ही शुरुआत करिए, फिर बहुत आगे तक जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही बुटीक खोल लें, कारीगर रख लें तभी सिलाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से ही स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, मैं खुद से ही सिलाई करती हूँ। कस्टमर आते हैं मेरे पास, जब सिलाई करती हूँ तो आ जाते हैं कस्टमर। बहुत सारे लोगों के यहाँ दिक्कत होती है कि सिलाई तो करने आता है, फिनिशिंग भी अच्छी है, फिटिंग भी अच्छी है, लेकिन क्या है कि कस्टमर नहीं आते हैं। वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग सिलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। बट हमारे आसपास इधर कोई सिलाई करता है नहीं, तो लोग आ जाते हैं सिलवाने के लिए। और थोड़ा दूर पे है सिलाई करती हैं, तो वो शायद बहुत सारे लोग मुझसे सिलाई करवाना चाहते हैं, पसंद होता होगा उन लोगों को, तो ज़्यादातर लोग आते हैं इधर मेरे पास। और जो भी मेन रोड पे जाते हैं तो वहाँ की सिलाई इतनी ज़्यादा है कि लोग गांव में ही सिलवाना पसंद करते हैं। मैं मीडियम में अपना सिलाई का रेट रखी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सिलाई लेती हूँ, मैं मीडियम में लेती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। तो आप लोग भी इसी तरह से सिलाई बुटीक अपना ओपन करिए, होम बुटीक शुरू करिए, फिर आप लोगों के पास कस्टमर भी आएंगे और आपकी अच्छी बुटीक चलेगी। शुरुआत में आप थोड़े पैसे कम लीजिए। अगर कुछ बिगड़ जाता है आपके हाथों से, तो आप उसे पूरी तरह से पूरी जान लगाकर बनाने की कोशिश करिए, जैसे भी बने, लेकिन आप उसे बनाकर ही दो। ये नहीं कि एक बार बिगड़ गया तो आप सिलाई करना बंद कर दें, या फिर आप अपनी गलती ना स्वीकारें, दूसरे को ही गलती दे कि नहीं ऐसे था वैसे था। तो आपको माननी पड़ती है अपनी गलती। अगर गलती हुई है तो, नहीं हुई है तो कभी कभी कस्टमर
की ही गलती रहती है, वो लोग नाप अच्छा नहीं देते हैं, कोई ढीला दे देता है तो कोई टाइट दे देता है, तो ये सब भी छोटी छोटी प्रॉब्लम रहती है ना। लेकिन जब कस्टमर ले जाते हैं तो सारे ब्लेम जो है टेलर पे ही डालते हैं। तो आपको पहले नाप पूछ लेना होता है कि ये नाप आपका फिटिंग का है या फिर इसे लूज करना है या फिर टाइट करना है, फिर आप उसके हिसाब से ही सिलाई करें, वरना आपकी गलती ना होते हुए भी लोग आपको ही बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना होता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि नाप ठीक ठाक नहीं आता है और उसी के हिसाब से सिल दो तो फिर कस्टमर बोलते हैं कि अरे ये तो लूज हो गया। फिर बाद में अगर वही उनके पुराने कपड़े बोलो अपने सामने पहनने के लिए तो वो भी वैसा ही होता है। तो आप ज़रूर ऐसा करें। अगर आपको लगता है पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने एकदम सेम सेम ऐसे ही सिला है तो ऐसे कैसे हो गया, तो आप उसी कपड़े को फिर से पहनवाइए अगर आपके पास वही कस्टमर है तो। वरना आप बोल दो कि हो सकता है आपका जो नाप था वो हो सकता है ढीला या लूज था, इसकी वजह से ये भी हो गया है, तो आप उसे फिटिंग कर दें। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में मेरी बच्ची आ गई थी, सिलाई कर रही थी मैं, तभी 1 बज गया था। तो इस टाइम मैं सिलाई कर ही रही थी। प्रांसी का स्कूल रहता है 1 बजे छुट्टी हो जाती है, 12:30 बजे छुट्टी होती है और वो 1 बजे आ जाती है। तो यहाँ पे बच्ची मेरी आ गई थी, अभी वो थोड़ी देर रेस्ट करेगी, फ़ोन वगैरह देखती है। स्कूल से आने के बाद तो बच्चों को पहले ही फ़ोन चाहिए, फिर कुछ हो चाहे खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन उनको फ़ोन देखना होता है। तो अभी यूनिफॉर्म वगैरह निकालने के बाद वो फ़ोन लेकर थोड़ी देर आराम करेगी, तब तक मैं सिलाई कर लूँगी। फिर प्रांसी को कुछ खिला पिला के थोड़ा सा खेलेगी, फिर उसके बाद वो कोचिंग चली जाती है। आने के बाद भी 1 घंटे 1.5 घंटे खेलती है, फिर वही बैठती है होमवर्क करने के लिए। इन सब का भी ऐसा रूटीन होता है ना कि इन सब के पास भी टाइम नहीं होता, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे यंग लोग हों, चाहे हाउस वाइफ हो, कोई भी इंसान है उसके पास टाइम नहीं होता है। अगर किसी के पास होता है तो वो फ़ोन होता है ना, फ़ोन अगर हाथ में है तो उसके पास भी समझो टाइम नहीं है, वो वीडियो देखने में ही पूरा दिन बर्बाद कर देता है। तो आपको हमें ऐसा नहीं करना होता है। बहुत सारी हाउस वाइफ बहुत कुछ करना चाहती हैं, सोचती हैं घर बैठे मैं कुछ भी करूँ, थोड़ा बहुत इनकम होता रहे, लेकिन उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता है। कोई भी मतलब चाहती तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो आपको अगर कुछ भी करना है ना तो थोड़ा 1-2 महीने का टाइम दीजिए खुद पर और सीखिए। जो भी करना चाहती हैं, आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए आप लोग थोड़ा सा टाइम दें, 1-2 महीने सीखें, चाहे कुछ भी सीखें। सिलाई हो गई और पार्लर हो गया, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, घर के बहुत सारे आते हैं ऐसे काम, माला गूंथने वाला और बहुत सारे काम गांव में भी आते हैं। तो ये सब काम होते हैं ना, तो आप वही करिए, थोड़ा मेहनत से करेंगी, थोड़ा बहुत पैसे आपके पास आते रहेंगे। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी रात के 12:30 बजे, बच्चे सो गए हैं और मुझे हो गई बहुत ज़्यादा सर्दी, इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो आप लोग ना मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेटीकोट की चारों कलियों को ज्वाइंट कर लिया है। तो ये जुड़ने के बाद इस तरह से दिख रहा है। देखिए घेर इसका बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोगों को 6 कली का कपड़े की कटिंग और सिलाई देखनी होगी तो आप लोग बताना। तो यहाँ पे हो गया है मेरा पेटीकोट फाइनल। इसका ये फाइनल लुक है। पेटीकोट सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट या 12 मिनट लगता है, तो जल्दी से ये सिला जाता है। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक